चैप्टर 7 एक्सरसाइज 7.6 चैप्टर 7 एक्सरसाइज 7.6 का क्वेश्चन नंबर 12 है I इक्वल टू एक्स सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब देखो हमें इसकी करनी है इंटीग्रेशन। तो देखो ये है अलजेब्रा और ये है ट्रिग्नोमेट्री। तो आइलेट में पहले कौन आता है? सबसे पहले देखो एक्स है अलजेब्रा, तो पहले आ रहा है अलजेब्रा, और सीकेंड स्क्वायर एक्स है ट्रिग्नोमेट्री, तो बाद में आ रहा है ट्रिग्नोमेट्री। तो पहले आ रहा है अलजेब्रा, उसको ले लेंगे यू, और ट्रिग्नोमेट्री बाद में आ रहा है, उसको ले लेंगे वी। ठीक है। अब यहाँ पे मैं बाय पार्ट्स का फॉर्मूला लिख देता हूँ। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का क्या फॉर्मूला बनेगा? यू वी इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स। तो देखो क्या करेंगे, u बाहर निकालना है, इंटीग्रेशन v की करनी है, फिर माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन करनी है u की, और इंटीग्रेशन करनी है v की, फिर dx। ठीक है। ये फॉर्मूला हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। तो देखो ये आ जाएगा। अब हम ये फॉर्मूला यहाँ अप्लाई करेंगे। तो देखो सबसे पहले देखो u बाहर निकालना है, इंटीग्रेशन करनी है v की, तो u है हमारे पास x, और इंटीग्रेशन करनी है v की, तो v है हमारे पास सीकेंड स्क्वायर एक्स dx, माइनस फिर इंटीग्रेशन का साइन, होल ब्रैकेट। अब देखो डिफरेंशिएशन करनी है u की, u इज x। ठीक है। फिर इंटीग्रेशन करनी है v की, v क्या है हमारे पास सीकेंड स्क्वायर एक्स dx, और ब्रैकेट बंद करके dx। ठीक है। अब हम इसकी इंटीग्रेशन करेंगे। देखो कैसे करेंगे। सेक स्क्वायर एक्स की इंटीग्रेशन क्या होती है? सेक स्क्वायर एक्स की इंटीग्रेशन tan x, तो ये हो जाएगा tan x, माइनस x की डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगी 1, dx और dx कैंसिल हो जाएगा 1, डॉट सेक स्क्वायर एक्स की इंटीग्रेशन tan x, फिर dx। अब देखो ये क्या बनेगा, x tan x माइनस ये बन जाएगा 1 इंटू tan x dx। ठीक है। अब देखो tan x की इंटीग्रेशन क्या होती है, मैं यहां लिख देता हूं। tan x की इंटीग्रेशन होती है माइनस log cos x प्लस c। ठीक है। तो हम यहां पे अप्लाई कर देंगे, ये बन जाएगा x tan x। देखो tan x की इंटीग्रेशन क्या होती है माइनस log cos x, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, क्योंकि एक माइनस इसका है और एक पहले का है, तो ये हो गया प्लस log cos x प्लस c। ये आ गया इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 है इंटीग्रेशन ऑफ tan इनवर्स x dx। अब देखो मैं इसको ऐसा लिखूंगा, मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं 1 इंटू tan इनवर्स x dx। हम ऐसा लिख सकते हैं ना। अब देखो ये है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री और ये है कांस्टेंट फंक्शन, मतलब हम इसको अलजेब्रा भी कह सकते हैं। कांस्टेंट फंक्शन को हम क्या कह सकते हैं? अलजेब्रा। कैसे? क्योंकि देखो 1 को लिखा जा सकता है ना x की पावर 0, तो एनीथिंग रेज टू पावर 0 इक्वल टू 1, तो x वाले को क्या कहते हैं? अलजेब्रा। तो ये है हमारा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री और ये है हमारा अलजेब्रा। तो आइलेट में पहले कौन आता है? आइलेट में पहले आता है अलजेब्रा, नहीं पहले आता है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, पहले आता है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री। ये देखो आई है ना, तो इसको ले लेंगे u, और ये है अलजेब्रा, ये बाद में आएगा, इसको लेंगे v। जो पहले आता है उसको लेना u। आई स्टैंड फॉर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री। अब देखो हम क्या करते हैं, पहले यहाँ पे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फॉर्मूला लिख लेते हैं। तो हमारे पास u v dx का फॉर्मूला होता है u इंटीग्रेशन ऑफ v माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ u इंटीग्रेशन ऑफ v dx। ठीक है। ये फॉर्मूला हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। तो देखो ये क्या बनेगा, i इक्वल टू, सबसे पहले देखो u बाहर निकालना है, u क्या tan इनवर्स x
इंटीग्रेशन करनी है v dx की, तो v है हमारा 1 dx माइनस इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन करनी है u की डिफरेंशिएशन, u है tan इनवर्स x, तो ये हो जाएगा d बाई डी एक्स ऑफ tan इनवर्स x, इंटीग्रेशन v की, v है 1 dx और होल dx। ठीक है, अब हम इसकी करेंगे इंटीग्रेशन। देखो कैसे करेंगे, सबसे पहले ये 1 इंटू डी एक्स क्या हो जाएगा dx, और dx की इंटीग्रेशन क्या होती है, dx की इंटीग्रेशन क्या होती है, इंटीग्रेशन और d कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा x, तो ये आ जाएगा x माइनस, अब देखो tan इनवर्स x की डिफरेंशिएशन क्या होती है, tan इनवर्स x की डिफरेंशिएशन होती है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, और इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx हो जाएगा, और इंटीग्रेशन और d कैंसिल हो जाता है, तो क्या बचता है x और ये वाला dx। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारा, अब ये हो जाएगा i इक्वल टू x, पहले लिख देते हैं x tan इनवर्स x माइनस ये आ जाएगा x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब देखो इसकी इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर की, 1 प्लस एक्स स्क्वायर की डिफरेंशिएशन क्या होती है, डिफरेंशिएशन होती है ना 2x, लेकिन यहाँ पे क्या x है, तो मैं यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर देता हूँ। ठीक है, देखो ये मैंने क्यों किया, 1 प्लस एक्स स्क्वायर की डिफरेंशिएशन होती है 2x, तो मैं इसको t लूँगा, मेरे को ये पूरा मिल जाएगा। तो देखो क्या करेंगे, t इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर, अब इसकी डिफरेंशिएशन करो, dt इज इक्वल टू 1 की 0, एक्स स्क्वायर की 2x, और dt के नीचे जो dx आएगा वो मैं यहाँ लिख रहा हूँ। ठीक है, तो ये बन जाएगा x tan इनवर्स x माइनस 1/2। अब देखो 2x dx की वैल्यू, 2x dx की वैल्यू क्या, dt, और 1 प्लस एक्स स्क्वायर की वैल्यू t। ठीक है, अब देखो ये बनेगा x tan इनवर्स x माइनस 1/2। अब देखो ये है 1/t या 1/x की इंटीग्रेशन होती है ना log x, तो 1/t की क्या होगी, 1/t की होगी log t प्लस c। अब हम यहाँ पे t की वैल्यू डाल देंगे, t की वैल्यू देखो कितनी है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये हो जाएगा x tan इनवर्स x माइनस 1/2 log t की वैल्यू क्या थी, 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस c। ये आ गया इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 है x इंटू लॉग एक्स का होल स्क्वायर, इसकी करनी है इंटीग्रेशन। देखो कैसे करेंगे, तो सबसे पहले आ रहा है, एक है अलजेब्रा और एक है लॉग, तो आईलेट में पहले कौन आता है, आईलेट में सबसे पहले लॉग आता है ना, तो लॉग को ले लेंगे u, और x वाला होता है अलजेब्रा, अलजेब्रा हो जाएगा v। ठीक है, तो हम यहाँ पे फॉर्मूला लिख लेते हैं इंटीग्रेशन का, u v इंटीग्रेशन ऑफ dx, u बाहर निकालना है, इंटीग्रेशन ऑफ v माइनस डिफरेंशिएशन करनी है u की, और इंटीग्रेशन करनी है v की और dx। ठीक है, अब हम ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। देखो सबसे पहले u क्या, log x का होल स्क्वायर, फिर इंटीग्रेशन करनी है v की, v देखो कितना है x, ये हो जाएगा x dx माइनस इंटीग्रेशन d बाई डी एक्स ऑफ u क्या, u इज log x का होल स्क्वायर, फिर इंटीग्रेशन करनी है v की, v क्या हमारा x dx और ब्रैकेट बंद करके dx। ठीक है, अब हम इसकी करेंगे इंटीग्रेशन, ये बनेगा log x का होल स्क्वायर। देखो इसको कैसे करेंगे, ये है x की पावर 1, x n की इंटीग्रेशन क्या होती है, x n की इंटीग्रेशन होती है x रेज टू पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, ये होती है ना, तो यहाँ पे है x की पावर 1, तो क्या हो जाएगा 1 प्लस 1 2, 1 प्लस 1 2, तो ये हो जाएगा x2 अपॉन 2।
अब देखो डिफरेंशिएशन करनी है log x के होल स्क्वायर की, तो पहले पावर को करेंगे, x स्क्वायर की डिफरेंशिएशन 2x, तो log x के होल स्क्वायर की डिफरेंशिएशन 2 log x, ठीक है, इनटू अब हम करेंगे log x की, log x की डिफरेंशिएशन क्या होती है 1/x, ठीक है, इनटू अब हमें करनी है इंटीग्रेशन ऑफ x dx की, तो इसकी पावर भी 1 है, तो सेम इसी की तरह आएगा x 2/2 dx। अब देखो ये वाला x और ये x कैंसिल, ये 2 और ये 2 कैंसिल, तो ये आ जाएगा, पहले मैं x² लिख रहा हूँ, log x का होल स्क्वायर माइनस ये बनेगा x log x, ठीक है। अब देखो यहाँ पे फिर से लगेगा u इंटू वी, तो आइलेट में पहले कौन आता है, log पहले आता है, ये u और अलजेब्रा बाद में आता है, ठीक है। तो इसमें फॉर्मूला देख लेना ऊपर से, x² 2 log x का होल स्क्वायर माइनस, देखो सबसे पहले कौन आ रहा है बाहर, log x, इंटीग्रेशन करनी होती है v की, इंटीग्रेशन ऑफ x dx। देखो फॉर्मूला याद करने का तरीका, पहले log x को बाहर, u को बाहर निकालो, इंटीग्रेशन कर दो दूसरे फंक्शन की, माइनस यहाँ पे इंटीग्रेशन का साइन डालो, ब्रैकेट डालो, देखो यही सेम लिखना है, यहाँ लिखना है d/dx, ये फॉर्मूला याद करने का तरीका, देखो सेम लिखना है d/dx log x, और यही लिख देना है इंटीग्रेशन ऑफ x dx, और ब्रैकेट बंद करके dx। अब ये आ जाएगा x² 2 log x का होल स्क्वायर माइनस log x, अब देखो x की पावर 1 की क्या हो जाएगी, x रेज़ टू पावर n वाला फॉर्मूला, x रेज़ टू पावर n का फॉर्मूला x 2/2, 1 + 1 2, और यहाँ पे देखो log x की डिफरेंशिएशन 1/x इनटू यहाँ पे x की पावर 1 है ना, तो क्या हो जाएगी इसकी इंटीग्रेशन x 2/2 और ये वाला dx, ये और ये कैंसिल। अब ये आ जाएगा x² 2 log x का होल स्क्वायर माइनस, अब देखो मैं माइनस से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, ये माइनस हो जाएगा, पहले लिख रहा हूँ x² 2 log x, और ये माइनस माइनस प्लस, और ये 2 बाहर आ जाएगा, और इंटीग्रेशन बचेगी x dx की। अब हमें करनी है x dx की इंटीग्रेशन, तो ये हो जाएगा x² 2 log x का होल स्क्वायर माइनस x² 2 log x प्लस 1/2। अब देखो x की पावर 1 है ना, क्या हो जाएगी इंटीग्रेशन x 2/2, ठीक है। अब देखो ये 2 2 सा क्या होगा 4, तो मैं इसी स्टेप में लिख दूँ इसको 4, तो ये 4 हो जाएगा, मैंने इसी स्टेप में लिख दिया इसको, ठीक है। ये आ गया इसका प्लस c, ये आ गया इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 है x² + 1 इंटू log x। अब देखो ये है अलजेब्रा और ये है log, ठीक है। तो पहले कौन आता है आइलेट में, आइलेट में आता है पहले log, क्यों कौन आता है log, तो इसको ले लेंगे u, और बाद में आता है अलजेब्रा, इसको ले लेंगे v, ठीक है। तो हम यहाँ पे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फॉर्मूला लिखते हैं, u इंटू वी की इंटीग्रेशन कैसे करेंगे देखो पहले u बाहर निकालना है, इंटीग्रेशन v की करनी है, फिर इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन u की, इंटीग्रेशन v की और dx, ये फॉर्मूला याद रखना है, ठीक है। अब ये फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, तो देखो सबसे पहले u है, u इज log x, फिर इंटीग्रेशन करनी है x² + 1 की dx माइनस, अब देखो d/dx ऑफ u, u क्या हमारा, u है हमारा log x, और इंटीग्रेशन करनी है हमें v dx की, v है हमारा x² + 1 dx और होल dx, ठीक है। अब देखो इसकी इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, log x, सबसे पहले देखो x² की इंटीग्रेशन करनी है, x रेज़ टू पावर n का फॉर्मूला लगेगा, इसमें क्या फॉर्मूला होता है xn + 1 अपॉन n + 1, xn की इंटीग्रेशन क्या होती है xn + 1 अपॉन n + 1, तो यहाँ पे 2 है ना,
तो ये हो जाएगा 2 + 1 3, 2 + 1 3, तो ये हो जाएगा x3/3, ठीक है, प्लस अब देखो ये मल्टीप्लाई होके क्या बनेगा, ये बनेगा ना dx, क्या बनेगा dx, तो इंटीग्रेशन ऑफ dx क्या हो जाएगी, इंटीग्रेशन dx होती है x, तो ये बन गया x माइनस log x की डिफरेंशिएशन 1/x, और देखो x² + 1 की अभी हमने इंटीग्रेशन की ना, वो ये आई थी, तो इसकी भी यही सेम हो जाएगी x3/3 प्लस x और ये बाहर वाला dx, ठीक है। अब देखो ये हो जाएगा हमारे पास log x, पहले ना मैं ये टर्म लिख रहा हूँ, पहले ये वाली लिख देता हूँ और log x को बाद में लिख देता हूँ, ठीक है, माइनस 1/x। अब देखो इन दोनों में क्या कॉमन है, इन दोनों में x कॉमन, तो ब्रैकेट में बचेगा x2/3 प्लस 1 dx, ठीक है, ये और ये कैंसिल, तो ये हो जाएगा x3/3 प्लस x इंटू log x। अब देखो मैं इसको भी इंटीग्रेशन अलग अलग कर रहा हूँ, इसको मैं अलग अलग कर रहा हूँ, तो ये 1/3 बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन हो जाएगा x के dx, और ये माइनस प्लस हो जाएगा माइनस, और 1 इंटू dx, ठीक है, तो ये आ जाएगा, ये बनेगा x3/3 प्लस x log x माइनस 1/3। अब देखो x2 की इंटीग्रेशन क्या हो जाएगी, अभी बताया था ना x⁴n वाला फॉर्मूला, 2 + 1 3 अपॉन 2 + 1 3, ये वाला फॉर्मूला लगा हमारा xn का, xn की इंटीग्रेशन होती है xn + 1 अपॉन n + 1, तो n था यहाँ पे 2 + 1 3, 2 + 1 3, और इंटीग्रेशन और d कैंसिल हो जाता है, तो बचेगा x प्लस c, तो ये आ गया आंसर x³ प्लस x log x, इसको मल्टीप्लाई कर लो, ये बन जाएगा x3/3, 3 × 9 माइनस x प्लस c, ये आ गया इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 पढ़ने से पहले हम सबसे पहले पढ़ेंगे स्पेशल इंटीग्रल। देखो स्पेशल इंटीग्रल क्या होता है, ex f(x) प्लस f' dx इक्वल टू ex f(x) प्लस c, ठीक है। देखो अगर हमें कहीं भी दिखे f(x) का मतलब होता है कि f(x) की डिफरेंशिएशन करके f' आए, तो अगर f(x) होगा तो हमें क्या लिखना है, इस फॉर्म में होगा, उसका आंसर आएगा ex f(x) प्लस c। जैसे क्वेश्चन नंबर 16 देखो, वहां से समझ आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 है हमारे पास, ex sin x प्लस cos x dx। अब देखो हमने देखना है इसमें कौन f(x) है, कौन f'(x) है। देखो cos x की डिफरेंशिएशन क्या होती है, माइनस साइन x, लेकिन यहाँ पे प्लस साइन x है। साइन x की डिफरेंशिएशन क्या होती है, cos x, तो ये हो गया हमारा f(x) और ये हो गया हमारा f'(x)। याद रखना ये डिफरेंशिएशन करके ये आना चाहिए, ठीक है। तो आंसर क्या है इसका, ex f(x) प्लस c, f(x) क्या sin x, तो ये आ जाएगा ex sin x प्लस c, ये आ गया इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 17 है x ex अपॉन 1 प्लस x का होल स्क्वायर। अब देखो इसको भी मैं ऊपर जो मैंने अभी फॉर्मूला बताया उसकी तरह करेंगे। सबसे पहले मैं ex को बाहर लिखता हूँ और ब्रैकेट में रखता हूँ x अपॉन 1 प्लस x का होल स्क्वायर, ठीक है, यहाँ तक चलेगा। अब नेक्स्ट स्टेप देखो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे देखो यहाँ पर है 1 प्लस x का होल स्क्वायर, ठीक है, मेरी बात ध्यान से सुनना, अभी तक मैंने देखो सेम ही उतार दिया, ठीक है। अब यहाँ पे है 1 प्लस एक्स, हम ऊपर भी बनाएंगे 1 प्लस एक्स, तो इसको 1 प्लस एक्स के लिए बनाने के लिए क्या चाहिए 1, ये देखो मैंने 1 ऐड कर दिया और 1 मैंने सब्ट्रैक्ट कर दिया, मैं इनको कैंसिल करूँगा वापस वही आएगा, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप देखो क्या करेंगे,
इसको मैं इसके नीचे रखूँगा और इसको इसके नीचे, तो ये बन जाएगा 1 + x अपॉन 1 + x का होल स्क्वायर, और इसको इसके नीचे 1 + x का होल स्क्वायर dx। ठीक है, अब ये टर्म कैंसिल होगी, 1 बचेगा, ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा 1 अपॉन 1 + x माइनस 1 अपॉन 1 + x का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखो, अब हमने देखना है, पहले तो देखो हमने देखना क्या है कि ये हमारे पास है ना फॉर्मूला ex f(x) + f'(x), अभी मैंने बताया था ना क्या फॉर्मूला होता है उसका, ex f(x), यही होता है ना। अब हमने देखना है इन दोनों में कौन f(x) है, कौन f'(x) है। अब देखो हमने एक की डिफरेंशिएशन करनी है, अगर हमें दूसरा मिल गया तो ये हो जाएगा f(x), ये हो जाएगा f'(x), इसकी डिफरेंशिएशन करो। देखो मैं यहाँ करता हूँ 1 अपॉन 1 + x की डिफरेंशिएशन। ठीक है, देखो कैसे करेंगे, इसको ऊपर ले जाओ, 1 + x की पावर -1 हो जाएगा, इसकी डिफरेंशिएशन करेंगे -1 1 + x -1 -2, और 1 + x की करेंगे तो 1 ही आएगा। अब ये बना क्या, -1, देखो इसको ना मैं नीचे लेके आ रहा हूँ, ये जब नीचे आएगा तो क्या हो जाएगा 1 + x का होल स्क्वायर। देखो यही मिल गया ना हमें, तो मैंने इसकी डिफरेंशिएशन की, ये आ गया हमारे पास, तो इसका क्या मतलब हो गया, ये हो गया f(x) और ये हो गया f'(x). तो आंसर क्या है, ex f(x) + f'(x) का आंसर क्या आता है, ex f(x). तो क्या आ जाएगा ex डॉट f(x), f(x) क्या 1 अपॉन 1 + x + c, तो हम इसको लिख देंगे ex अपॉन 1 + x + c, ये आ गया इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 18 है ex इंटू 1 + sin x अपॉन 1 + cos x। अब देखो इसकी इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, इसको मैं सबसे पहले क्या कर रहा हूँ, अलग अलग कर रहा हूँ, इसको इसके नीचे, इसको इसके नीचे, तो ये बनेगा 1 अपॉन 1 + cos x प्लस sin x अपॉन 1 + cos x। ठीक है, अब देखो 1 + cos x का क्या फॉर्मूला होता है, मैं यहाँ पे साइड में लिखता हूँ, 1 + cos x का फॉर्मूला होता है 2 cos² x/2। क्या होता है, 2 cos² x/2। ठीक है, फिर sin x का फॉर्मूला मैं यहाँ लिखता हूँ, sin x का फॉर्मूला होता है 2 sin x/2 डॉट cos x/2। क्या फॉर्मूला होता है sin x का, 2 sin x/2 इंटू cos x/2, फिर यहाँ पे 1 + cos x है, 1 + cos x का फॉर्मूला 2, यहाँ लिखा ना 2 cos² x/2। ठीक है, अब देखो ये 2 और ये 2 कैंसिल, ये cos और ये cos कैंसिल, अब ये हमारे पास क्या बचेगा, ex = 1/2। अब देखो ये 1/cos है, 1/cos क्या होता है, 1/cos होता है sec² x/2। आपने पढ़ा ना 10th में 1/cos x होता है sec x, तो यहाँ पे स्केयर था तो स्केयर भी आ गया। ठीक है, अब यहाँ देखो क्या बचा, साइन अपॉन कॉस, साइन अपॉन कॉस क्या होता है, साइन अपॉन कॉस होता है tan। ठीक है, अब हमने देखना है इसमें कौन f(x) है और कौन f'(x) है। ठीक है, तो देखो tan x की डिफरेंशिएशन क्या होती है, tan x/2 की डिफरेंशिएशन करो, tan x/2 की डिफरेंशिएशन, tan x की क्या होगी, sec² x/2 होगी ना, और x/2 की करोगे तो क्या आ जाएगा 1/2। तो देखो tan की डिफरेंशिएशन करने पे मिली हमें ये, तो जिसकी डिफरेंशिएशन हम करते हैं उसको वो होता है f(x), और जिसकी डिफरेंशिएशन मिलती है वो होता है f'(x). ठीक है, तो हमारे पास क्या फॉर्मूला है, इंटीग्रेशन ऑफ ex f(x) प्लस f'(x) dx। क्या होता है ये, ex f(x) प्लस c, यही होता है ना, तो ये क्या आ जाएगा,
ई एक्स एफ ऑफ एक्स, एफ ऑफ एक्स देखो क्या, एफ ऑफ एक्स इज tan x बाई 2 प्लस सी, ये आ गया इसका आंसर। याद रखना डिफरेंशिएशन करनी होती है, यहाँ पे इंटीग्रेशन नहीं, इसकी डिफरेंशिएशन करनी है, ठीक है। ये आ गया इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या है, ई एक्स इंटू 1/x माइनस 1/x स्क्वायर, ठीक है। अब देखो हमने देखना है इनमें एफ ऑफ एक्स और एफ डैश एक्स कौन है। 1/x की डिफरेंशिएशन करोगे तो क्या आएगी, ये ऊपर जाएगा, अब इसकी डिफरेंशिएशन करो, -1 x की पावर -2, तो ये हो जाए, ये नीचे आ जाएगा, ये बन जाएगा -1/x स्क्वायर। तो 1/x की डिफरेंशिएशन क्या आई, -1/x स्क्वायर। अब हमने जिसको डिफरेंशिएट किया ना उसको लेना होता है एफ ऑफ एक्स, और जिसकी डिफरेंशिएशन हुई मतलब आई उसको लेना है एफ डैश एक्स, ठीक है। तो हमारे पास क्या फॉर्मूला होता है, इंटीग्रेशन ऑफ ई एक्स एफ ऑफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स। ये सब रफ के लिए, ठीक है, ये सामने नहीं आपको शो करना है, ये भी रफ है, ये भी रफ है। तो क्या फॉर्मूला होता है, ई एक्स एफ ऑफ एक्स प्लस सी, तो क्या आ जाएगा ई एक्स डॉट एफ ऑफ एक्स, देखो एफ ऑफ एक्स क्या है 1/x प्लस सी, बस अब इसको इसके नीचे रख दो x को, तो ये आ गया इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 20 है, x माइनस 3 इंटू ई एक्स अपॉन एक्स माइनस 1 का होल क्यूब। देखो इसको भी हम इसी फॉर्मूले में बनाएंगे जो पिछले में बनाया। पहले तो ई एक्स लिख दो, ठीक है, फिर उसके बाद x माइनस 3 लिखो अपॉन x माइनस 1 का होल क्यूब लिख दो नीचे, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप देखो क्या करो, इसको ना यहाँ पे देखो, यहाँ पे x माइनस 1, तो यहाँ भी x माइनस 1 बनाओ। तो x माइनस 1 बनाने के लिए मैं इसको तोड़ देता हूँ -3 को, ये मैं लिखता हूँ x माइनस 1 -2, ये मैंने इसको तोड़ दिया, ठीक है। अब क्या करो, इसको इसके नीचे रखो, इसको इसके नीचे और इसको इसके नीचे, तो ये बनेगा x माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 1 का होल क्यूब, और इसको इसके नीचे x माइनस 1 का होल क्यूब dx, ठीक है। अब देखो ये a कट जाएगा, a कैंसिल होके यहाँ 1 बचेगा और यहाँ कितने 2 रह जाएंगे, है ना। तो ये बन जाएगा ex, ये आ जाएगा ex 1 अपॉन एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर -2 अपॉन एक्स माइनस 1 का होल क्यूब dx, ठीक है। अब देखो, अब हमने देखना है कौन सा एफ ऑफ एक्स है और कौन सा एफ डैश एक्स है, इसकी डिफरेंशिएशन करते हैं, ठीक है। मैं ये रफ में करूँगा, ये रफ मान लो रफ है, तो हमें बनाना है एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर की करनी है डिफरेंशिएशन, ठीक है। ये ऊपर जाएगा, ये ऊपर जाके -2 हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा -2 एक्स माइनस 1 की पावर -3, यही होती है ना डिफरेंशिएशन, और x माइनस 1 को करेंगे तो वो 1 ही हो जाएगा। अब हमने क्या करना है, इसको नीचे ले आओ, नेगेटिव है ना ये, तो नीचे आके क्या बन जाएगा, पावर पॉजिटिव हो जाएगी। तो देखो इसकी डिफरेंशिएशन की और ये मिला, तो जिसकी डिफरेंशिएशन करते हैं वो होता है एफ ऑफ एक्स, और जिसकी डिफरेंशिएशन मिले वो होता है एफ डैश एक्स, ठीक है। तो क्या फॉर्मूला होता है, मैं यहाँ फॉर्मूला लिखता हूँ, ये भी रफ के लिए, ई एक्स एफ ऑफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स डी एक्स। क्या आंसर होता है इसका, ई एक्स एफ ऑफ एक्स, यही होता है ना। तो इसका क्या आ जाएगा, ई एक्स डॉट एफ ऑफ एक्स ये, तो ये आ गया इसका आंसर। बस एक स्टेप और कर दो, इसको इसके नीचे लिख दो अपॉन एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस सी, ये आ गया इसका आंसर। अब देखो अगला क्वेश्चन है ई रेज टू पार्ट 21st क्वेश्चन है, ई रेज टू पार्ट 2x साइन x, ठीक है। तो सबसे पहले आइलेट में कौन आता है, आइलेट देखो
ई से एक्सपोनेंट, एक्सपोनेंट तो लास्ट में आ रहा है, और साइन एक्स होता है ट्रिग्नोमेट्री, तो पहले कौन आ रहा है? ट्रिग्नोमेट्री। तो जो पहले आ रहा है उसको लेंगे यू, और जो बाद में आ रहा है उसको लेंगे वी। ठीक है, अब देखो फॉर्मूला याद करने का क्या तरीका है, बिना फॉर्मूले लिखे हुए कैसे अप्लाई करें। सबसे पहले यू को बाहर निकाल दो, साइन एक्स बाहर निकाल दो। ठीक है, इंटीग्रेशन कर दो वी की, वी क्या? ई रेज टू पावर 2x dx। ठीक है, माइनस, अब देखो इंटीग्रेशन का साइन डालना है यहाँ पे, बड़ी सी ब्रैकेट, यही सेम लिखना है आपको, यही उतार देना है, बस यहाँ पे d बाई डी एक्स लिखना है। ठीक है, तो देखो d बाई डी एक्स लिखा और सारा सेम उतार देना है, साइन एक्स इंटीग्रेशन ऑफ ई 2x dx और ब्रैकेट बंद करके dx। ये देखो फॉर्मूला याद करने का आसान तरीका। ठीक है, अब करेंगे इंटीग्रेशन, साइन एक्स इंटू ई रेज टू पर एक्स की इंटीग्रेशन क्या होती है? ई रेज टू पर एक्स ही होती है, और x का कोफिशिएंट कितना है? 2, वो लिख देना हमने यहाँ पे नीचे, माइनस, अब देखो साइन एक्स की डिफरेंशिएशन कॉस एक्स, और ई 2x की डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन, सॉरी ई 2x की इंटीग्रेशन सेम, और x का कोफिशिएंट 2 हमने नीचे लिख देना। ठीक है, अब देखो क्या करेंगे, ये 1/2 बाहर निकालते हैं। पहले तो मैं ये पूरी टर्म लिख रहा हूँ, ई 2x अपॉन 2 साइन एक्स माइनस ये 1/2 बाहर, तो यहाँ पे बचेगा, पहले लिख लेते हैं कॉस एक्स फिर ई 2x dx। ठीक है, अब देखो हम यहाँ पे फिर से बाय पार्ट्स लगाएंगे, तो आइलेट में पहले कौन आता है? ट्रिग्नोमेट्री, बाद में एक्सपोनेंट, ये u और ये v, यहाँ पे दोबारा हम बाय पार्ट्स लगा रहे हैं, तो ये हो जाएगा ई 2x अपॉन 2 साइन एक्स माइनस 1/2। अब देखो मैंने क्या बताया था, पहले u बाहर निकालना है, cos x बाहर। ठीक है, इंटीग्रेशन करनी है v की, v क्या? ई 2x dx माइनस, अब देखो यहाँ पे इंटीग्रेशन का साइन बड़ी ब्रैकेट, अब मैंने क्या बताया था, यही सेम उतारना है, बस यहाँ पे लिख देना है d बाई डी एक्स, ये लिखा d बाई डी एक्स, और ये पूरा उतार दो, cos x ई 2x dx और ब्रैकेट बंद dx। ठीक है, अब देखो सबसे पहले लिखेंगे ये वाला स्टेप, लिख दिया इसको, फिर माइनस 1/2 cos x ई रेज टू पर एक्स की इंटीग्रेशन, ई रेज टू पर एक्स अपॉन एक्स का कोफिशिएंट कितना होगा? 2। ठीक है, अब देखो डिफरेंशिएशन करनी है cos x की, cos x की डिफरेंशिएशन क्या होती है? माइनस साइन एक्स, तो ये हो जाएगा प्लस साइन एक्स, और ये इसकी इंटीग्रेशन क्या होगी? ई रेज टू पावर 2x अपॉन 2 dx। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं, देखो ये बनेगा ई 2x अपॉन 2 माइनस, देखो मैं ना एक सेकेंड ये साइन एक्स नहीं लिखा पहले, अब ये -1/2 से मैं इसको मल्टीप्लाई करूँ, तो ये पहले लिखूंगा। ठीक है, तो ये होगा -1/4, और ई 2x पहले लिख रहा हूँ, बाद में cos x। ठीक है, अब देखो ये 2 बाहर आएगा, और ये -1/2 इससे मल्टीप्लाई होके, ये -1/2 इससे मल्टीप्लाई होगा, तो क्या बनेगा? -1/4 ई 2x पहले लिख रहा हूँ, साइन एक्स बाद में लिख रहा हूँ। अब देख के लग रहा है कि यहाँ फिर से बाय पार्ट्स लगेगा, लेकिन ऐसा नहीं करना। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, हमारा क्वेश्चन क्या था? देखो ये था ना हमारा क्वेश्चन, ई 2x साइन एक्स को हमने क्या लिखा है? आई, तो मैं इसको आई लिख दूंगा। मेरी बात ध्यान से सुनो, ई 2x साइन एक्स को हम dx को हमने क्या लिखा हुआ है? आई, तो मैं ये भी वही है ना, ये देखो ये भी पूरा वही सेम है, तो मैं इसको लिख दूंगा आई। क्या लिख दूंगा? आई। तो देखो ये क्या बनेगा? ई 2x 2 साइन एक्स माइनस 1/4 ई 2x
कॉस एक्स माइनस 1/4, सारा सेम लिखा देखो मैंने भी, और ये क्या बन गया आई। ठीक है, अब हमने क्या करना है, ये बन जाएगा i/4, इसको इधर ले आओ, ये इस तरफ आके प्लस हो जाएगा i/4। ठीक है, ये बना i/4। अब हमारे पास एक टर्म ये बची और एक ये टर्म बची, ये तो चला गया उधर, तो इन दोनों में कॉमन देखो क्या, e2x/2 कॉमन निकाल लो। ठीक है, ब्रैकेट में बचेगा sin x, यहाँ पे 1/2 बाहर चला गया और e2x बाहर चला गया, तो बचेगा cos x/2। ठीक है, अब इन दोनों का एलसीएम ले लो, कितना एलसीएम आ जाएगा 4, तो 4i + i क्या बना 5i/4, और यहाँ 2x/2, इसका एलसीएम लो 2, ये हो जाएगा 2 sin x माइनस cos x। अब देखो 2 2 ज़ा 4, ये इसके तरह कैंसिल हो जाएगा, प्लस c, और 5 को इसके नीचे ले आओ, तो 1/5, ये 5 इधर आ गया, ये आ गया हमारा आंसर, ये आ गया हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 22 है साइन इनवर्स 2x/1 + x²। अब देखो इसकी इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, हमने एक फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, ये रफ के लिए, sin 2θ = 2 tan θ/1 + tan²θ, ये पढ़ा है ना। अब करो कंपेयर, 2 x की जगह tan θ, 1 x² tan²θ, तो क्लियरली दिख रहा है x की जगह क्या सब्स्टिट्यूशन यूज करेंगे, tan θ, तो हम यहाँ पे x को क्या ले रहे हैं, tan θ। ठीक है, अब इसकी डिफरेंशिएशन करो, dx/dθ = ये आ जाएगा tan θ की डिफरेंशिएशन sec²θ। अब d θ को उधर ले जाओ, dx = sec²θ dθ। ठीक है, अब हम ये वैल्यू i में रिप्लेस करेंगे, तो देखो i क्या हमारा, साइन इनवर्स, देखो सबसे पहले क्या है 2x, x की जगह tan θ, 2 tan θ/1 + x², x की जगह tan θ, 1 + tan²θ, और dx है ना, dx की वैल्यू sec²θ dθ। ठीक है, अब देखो 2 tan θ/1 + tan²θ का क्या फॉर्मूला है, sin 2θ, तो ये बन जाएगा साइन इनवर्स, इसका फॉर्मूला क्या है, sin 2θ, और ये आ जाएगा sec²θ dθ। ठीक है, अब साइन और साइन इनवर्स कैंसिल हो जाता है, तो क्या बचता है, यहाँ बचेगा 2θ sec²θ dθ। ठीक है, अब देखो, अब मेरी बात ध्यान से सुनना, ये है अलजेब्रा, इसको 2x पढ़ो, 2x, ये है अलजेब्रा और ये है ट्रिग्नोमेट्री। तो पहले कौन आता है, आईलेट में पहले आता है अलजेब्रा, तो ये हो गया u, और बाद में आता है ट्रिग्नोमेट्री v। ठीक है, तो क्या करना होता है, देखो फॉर्मूला याद करने का तरीका, u बाहर निकालो, इंटीग्रेशन कर दो v की, v है sec²θ dθ। ठीक है, माइनस, नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, यहाँ पे इंटीग्रेशन का साइन डालो, आपको यही सेम टर्म लिखनी है, बस यहाँ पे d/dθ लिखना है, यही सेम लिखना है, देखो d/dθ, और आपको ये पूरा उतार देना है 2θ, देखो मैंने सेम लिख रहा हूँ, इंटीग्रेशन sec²θ dθ, और बाहर dθ। देखो ये फॉर्मूला याद करने का तरीका होता है। ठीक है, अब sec² की इंटीग्रेशन क्या होती है, sec² की इंटीग्रेशन tan θ। ठीक है, माइनस ये 2 बाहर आ जाएगा, थीटा की डिफरेंशिएशन ये बनेगा ना dθ/dθ, तो वो हो जाएगा 1, और sec² की इंटीग्रेशन tan θ, तो ये आ गया 2θ
tan थीटा माइनस 2 tan थीटा की ये बनेगा इंटीग्रेशन ऑफ tan थीटा। अब tan थीटा की इंटीग्रेशन क्या होती है, यहाँ लिख देता हूँ, tan थीटा की इंटीग्रेशन होती है माइनस log cos थीटा। ठीक है, तो ये आ जाएगा 2 थीटा tan थीटा माइनस 2 क्या होती है माइनस लॉग, तो माइनस पहले का यहाँ ये हो जाएगा प्लस log cos थीटा प्लस सी। ठीक है, अब देखो वैल्यू कैसे डालनी है, हमने यहाँ पे देखो x को क्या लिया है tan थीटा, अब मैं ये यूज़ करूँगा, अब मेरी बात ध्यान से सुनना। ठीक है, x को लिया हमने tan थीटा, तो tan इधर जाएगा तो थीटा क्या आएगा tan इनवर्स x। ठीक है, अब देखो सबसे पहले हमारे पास है 2, पहले तो मैं tan थीटा की वैल्यू डालता हूँ, tan थीटा की वैल्यू क्या x, फिर मैं डालता हूँ थीटा की वैल्यू tan इनवर्स x प्लस 2 log, अब देखो cos थीटा की वैल्यू कैसे निकलेगी, अब मेरी बात ध्यान से सुनना। ठीक है, यहाँ देखो tan थीटा की वैल्यू क्या है x, तो मैं x के नीचे 1 लिख सकता हूँ ना, तो ये क्या बनता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यही बनता है ना परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो देखो यहाँ पे ट्रायंगल बनाओ, परपेंडिकुलर कितना x और बेस कितनी है 1। अब आप यहाँ पे पीजीटी लगाओ, पीजीटी क्या आएगी हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, और स्क्वायर उधर चला जाएगा, हाइपोटेन्यूज आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1, वो यहाँ लिख दो। ठीक है, अब हमें वैल्यू किसकी चाहिए थी cos थीटा की, अब निकालो cos थीटा की वैल्यू। देखो cos थीटा क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो बेस कितनी है बेस है 1, हाइपोटेन्यूज है रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो cos थीटा की वैल्यू कितनी आ गई 1 अपॉन रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1, यहाँ पे लिख देते हैं। ठीक है, अभी इसको हम थोड़ा और सिंप्लीफाई करेंगे, ये भी पूरा कंप्लीट नहीं हुआ। अब देखो 2x tan इनवर्स x प्लस 2 log, अब मेरी बात ध्यान से सुनना। ठीक है, यहाँ पे है 1 बाय रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये है ना। ठीक है, अगर मैं रूट हटाऊं तो क्या बनेगा, रूट हटा के बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 की पावर 1 बाय 2। ठीक है, तो मैं इसको ऊपर ले जाऊं तो ऊपर जाके क्या बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 की पावर माइनस 1 बाय 2, यही बनेगा ना। तो मैं इसको लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर प्लस 1 की पावर माइनस 1 बाय 2। ठीक है, अब देखो ये बन रहा है log m की पावर n, तो log m की पावर n क्या होता है, ये होता है n log m, क्या होता है log m की पावर n होता है n log m, तो ये बनेगा 2x tan इनवर्स x प्लस 2 इंटू ये है log m n, तो n क्या आता है n नीचे आ जाता है, n कितना है माइनस 1 बाय 2, तो ये नीचे आ जाएगा, तो ये 2 और ये 2 कैंसिल, तो आंसर आ गया 2x tan इनवर्स x माइनस log एक्स स्क्वायर प्लस 1 को 1 प्लस एक्स स्क्वायर लिख रहा हूँ, सेम ही बात है। तो ये आ गया हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 23 है एक्स स्क्वायर ई रेज टू पावर एक्स रेज टू पावर 3। देखो एक्स क्यूब की डिफरेंशिएशन क्या होती है, एक्स क्यूब की डिफरेंशिएशन होती है 3x स्क्वायर होती है ना, तो हमारे पास है ना ये एक्स स्क्वायर, तो मैं इसको t लूँगा, मेरे को ये मिल जाएगा t इज इक्वल टू एक्स क्यूब, इसकी डिफरेंशिएशन करो क्या आएगा dt बाई डी एक्स इक्वल टू 3x स्क्वायर। अब देखो हमें वैल्यू चाहिए एक्स स्क्वायर और dx की, तो हम 3 को इधर ले आते हैं और एक्स स्क्वायर को इधर ले जाते हैं, तो देखो क्या होगा dt अपॉन 3 इक्वल टू ये dx इधर एक्स स्क्वायर dx। ठीक है, तो आई हो जाएगा, सबसे पहले हम इसको यूज़ करेंगे e की पावर, इसको क्या लिया था t, तो ये बनेगा e की पावर t डॉट, इन दोनों की वैल्यू देखो
एक्स स्क्वायर डी एक्स की वैल्यू dt/3, ठीक है। अब देखो 1/3 बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन हो जाएगी ई टी डी टी। अब ई टी की इंटीग्रेशन क्या होती है, ई टी प्लस सी, और टी की वैल्यू देखो क्या, टी है एक्स क्यूब, तो ये आ जाएगा 1/3 ई एक्स क्यूब प्लस सी। इसका ऑप्शन है ए, ये आ गया इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 24 है ई एक्स सेक एक्स इंटू 1 प्लस tan एक्स। तो देखो पहला स्टेप क्या करेंगे, इसको लिखेंगे ई एक्स, इसको इससे मल्टीप्लाई सेक एक्स इंटू 1 सेक एक्स, और इसको इससे मल्टीप्लाई, ये बनेगा सेक एक्स tan एक्स डी एक्स, ठीक है। अच्छा जी, अब मेरी बात ध्यान से सुनना, सेक एक्स की डिफरेंशिएशन क्या होती है, सेक एक्स की डिफरेंशिएशन पूछी मैंने, सेक एक्स की डिफरेंशिएशन होती है सेक एक्स tan एक्स, देखो यही है ना। तो ये हो जाएगा हमारा एफ ऑफ एक्स और ये हो जाएगा एफ डैश एक्स। तो क्या फॉर्मूला होता है, ई एक्स एफ ऑफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स, इसका फॉर्मूला होता है ई एक्स एफ ऑफ एक्स प्लस सी। तो क्या आ जाएगा, ई एक्स एफ ऑफ एक्स, क्या एफ ऑफ एक्स है सेक एक्स, तो क्या आंसर आ जाएगा सेक एक्स प्लस सी। तो ये ऑप्शन है बी, ये आ गया इसका भी आंसर।